बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर हुसैन मलिक आज आपको हेल्थ टिप्स में स्नैक बाइट के बारे में बताऊंगा। बाज़ औक़ात देहातों में या कहीं भी शहर में जहाँ कूड़ा करकट वगैरह पड़ा हो या इवन जो सादा घर बने हुए हैं उनमें सांप वगैरह घुस आते हैं या मौजूद होते हैं, तो वो बाज़ औक़ात बच्चों को या बड़े किसी इंसान को काट लेते हैं। तो जब भी हमें कोई शक होता है कि स्नैक बाइट हुआ है, ना सांप ने काट लिया है, तो हमें चाहिए कि फ़ौरी तौर पर हम तिब्बी इमदाद हासिल करें। फ़ौरी तौर पर हमें चाहिए कि 1122 को कॉल करें ताकि उस मरीज़ को हम हॉस्पिटल शिफ्ट करके हॉस्पिटल से प्रॉपर इसका इलाज करवाएं। तो अक्सर सांप जो है वो जहरीले नहीं होते, लेकिन बाज़ सांप ऐसे होते हैं जो जहरीले होते हैं, तो ख़तरा होता है कि कहीं उनकी जहर जो है जल्दी असर करके कोई मौत का बायस ना बने। तो बेहतर यही है कि आप 1122 कॉल करके मरीज़ को फ़ौरी तौर पर हॉस्पिटल शिफ्ट कर लें। इसके अलावा मरीज़ का जो ज़ख़म है उसको साफ़ पानी और साबुन से आप धो सकते हैं। ज़ख़म को आप ड्राई कॉटन के साथ, ड्राई गाज के साथ, यानी खुश्क और साफ़ पट्टी के साथ उसको बंद करें आप। इसके अलावा अगर आपका जो कपड़े पहने हुए हैं वो टाइट्स हैं या ऐसे हैं तो उनको रिलैक्स करें और उसको आप लूज़ कर दें। कुछ लोग उसको पट्टी बांध लेते हैं या टर्निकेट बांध लेते हैं, वो अलाउड नहीं है, मुनासिब नहीं है। वो फिर उसे जिस्म का हिस्सा जहर की वजह से गल सकता है। और मुतसरा जो जगह है, पाँव है या आपका हाथ है या जो भी जगह है जहाँ पे सांप ने काटा है, उसको कम से कम आप अपने दिल के लेवल पे रखें। मरीज़ को बेहतर है लिटा दें और उसको मूवमेंट ना करने दें, उसको चलने फिरने ना दें। अगर जितना वो मूव करेगा उतनी जहर तेज़ी से फैलेगा। मरीज़ को खामोशी से लिटाएं, आराम करें और ज़ख़म वाली जो जगह है उसको दिल के लेवल पे रखें या उसको थोड़ा नीचा रखें ताकि जहर जो है वो दिल की तरफ कम स्पीड के साथ, दिल और दिमाग की तरफ कम स्पीड के साथ जाए। तो मुतसरा जगह को दिल के लेवल से थोड़ा नीचे रखें, बेहतर है, या कम से कम बराबर हो, ऊंचा ना रखें उसको। और अगर कोई टाइट्स वगैरह पहने हुए हैं, कोई ज्वेलरी है, कोई चीज़ टाइट है, तो उसको लूज़ करें, उसको निकाल दें ताकि वो जगह यानी तंग ना हो, उसको लूज़ करना चाहिए। इसके बाद हॉस्पिटल वाले जो है फिर वो आप जाएंगे तो वहाँ स्नैक वेनम्स होती हैं, इंजेक्शन होते हैं, तो वो लगाएंगे या जो भी उसके लिहाज से, मरीज़ के लिहाज से ट्रीटमेंट होगा तो हॉस्पिटल प्रोवाइड करेगा। जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो फर्स्ट एड है, वो आप इस तरह दे सकते हैं। ज़ख़म का जो केयर है, मरीज़ की जो पोजीशन है, और 112 करके आप उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करने की कोशिश करें ताकि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, मरीज़ में कोई ज़्यादा उसमें जो जहर के असरात है वो असर ना करें और मरीज़ को ज़िंदगी को बचाया जा सके। उम्मीद है कि ये आप इन्फॉर्मेशन जो है आप पसंद करेंगे और इस पे अमल भी करेंगे और दूसरे लोगों को भी बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।